नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, पूर्व के वीडियो में मैंने कक्षा 5वीं के गणित के अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 का प्रश्न पत्र हल करते हुए समझाया था और आपने ये जाना था कि कौन से प्रश्न के हल आपने सही किए और कौन से गलत किए हैं। आज हम कक्षा 4ठी के गणित के हिंदी माध्यम के अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के पेपर को हम छुड़ाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न पहला है साथियों, पासे में कोनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ हम लिखेंगे 6। इसका उत्तर हम 6 लिखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है 18 मोतियों को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने कितने मोती मिलेंगे? तो इसका उत्तर हम 6 लिखेंगे। इसका उत्तर हम 6 करेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति चाक के डिब्बे जैसी है? तो इसका उत्तर ए है। इसके बाद चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है, इनमें से किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ हम बाँह की लंबाई सबसे ज़्यादा है ये बताएंगे। और इसके बाद पांचवा प्रश्न है, एक संख्या में 8 जोड़ने पर वह दोगुनी हो जाती है, वह संख्या कौन सी है? तो इसका उत्तर हम 8 करेंगे, क्योंकि 8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 का दुगना 16 आएगा। इसके बाद छठे प्रश्न पर आते हैं। रिक्त स्थान है, पतंग में कोने होते हैं, तो इसका उत्तर हम 4 करेंगे। फिर क्योंकि हमें 1 दर्जन अर्थात 12 में से 4 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 4 के लिए बांट दिए गए, इसलिए इसका उत्तर आएगा 8। इसके बाद प्रश्न 8वां देखिए, एक ईंट में रिक्त स्थान सतह होती है, तो इसका उत्तर हम 6 लिखेंगे। फिर इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, 100 मीटर लंबाई 1 किलोमीटर से रिक्त स्थान होती है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कम। 10वां प्रश्न देखिए, आम तौर पर दरवाजे की लंबाई खिड़की की लंबाई से, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे अधिक। फिर 11वां प्रश्न देखिए, एक ऐसी आकृति बनाइए जिसमें कोई कोना न हो, तो ऐसी आकृति हमें वृत्त बनाना पड़ेगी। तो पहले जो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात सही विकल्प किए और रिक्त स्थान किए, इन सब के उत्तर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अति लघुत्तरीय प्रश्न के 11वें में हमें वृत्त की आकृति बनाना है। प्रकार से बनाए तो और अच्छा है, या फिर आप सिक्के से बना दीजिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी संख्या से 10 कम संख्या 10 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? तो इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे, या तो हम सीधे उत्तर लिख देंगे, 20 में से 10 कम करने पर संख्या 10 आती है, अर्थात वह संख्या 10 है। या फिर हमें अच्छे से इसे हल करके बताना है, तो हम इस प्रकार से हल करेंगे, माना कि वह संख्या 1 से है, फिर प्रश्नानुसार 1 से में से हम 10 कम करके बराबर 10 लिखेंगे। फिर ये वाला जो 1 से है ये यहीं पर रहेगा, और बराबर 10 भी ऐसा ही लिखना है, और माइनस का 10 इधर आकर प्लस का 10 हो जाएगा। इस प्रकार 1 से बराबर 20 आ जाएगा, अतः वह संख्या 20 है। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है, 2 ईंटों की समान सतह को जोड़कर एक बड़ी ईंट बनाई गई है, बड़ी ईंट के किनारों की संख्या होगी। तो जो एक ईंट की सतह होती है वही दूसरे ईंट की सतह को जोड़ देंगे तो एक बड़ी ईंट बनेगी, तो उसके भी इतना ही किनारे होंगे। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, 2 ईंटों की समान सतह को जोड़कर एक बड़ी ईंट बनाई गई है, बड़ी ईंट के किनारों की संख्या 12 होगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 14 सबसे नीचे, भिंडी, लौकी, खीरा, मिर्च में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होती है?
तो इसका उत्तर हम लौकी लिखेंगे। अब यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है कि खीरा अर्थात ककड़ी, तो ककड़ी कई तरह की होती है और लौकी हमेशा बड़े आकार में हम अधिकांश देखते हैं, इसलिए इसका उत्तर हम लौकी लिखेंगे। यदि यहाँ रेत ककड़ी लिखा होता तो फिर रेत ककड़ी की लंबाई सबसे ज़्यादा हो जाती। इसके बाद प्रश्न 15वां देखिए। आपने दो टॉफ़ी अपने 3 दोस्तों में बांट दी। आपके पास एक टॉफ़ी बची है। आपके पास कुल कितनी टॉफ़ियाँ थी? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार हल करेंगे। पहले इसे जमाना है। मैंने दो टॉफ़ी 3 दोस्तों को दी, अर्थात 2 × 3 = 6। फिर मेरे पास टॉफ़ी कितनी बची? तो एक टॉफ़ी बची, प्रश्न में से लिखा है ये। अब कुल टॉफ़ियाँ कितनी हुई? तो ये 6 और ये 1, दोनों को हम प्लस करके लिख देंगे। अतः मेरे पास कुल 7 टॉफ़ियाँ थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16वां। गोपी की उम्र 10 वर्ष है एवं उसकी माँ की उम्र 40 वर्ष है। गोपी माँ से कितने वर्ष छोटी है? तो इसमें सीधी सी बात है, हमें 40 में से 10 कम कर देना है तो माँ की आयु निकल जाएगी। या इसे हम थोड़ा जमा कर भी लिख सकते हैं कि गोपी की उम्र बराबर 10 वर्ष, उसकी माँ की उम्र बराबर 40 वर्ष, और 40 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 30 वर्ष। अतः गोपी की आयु कितना हो जाएगी? 30 वर्ष, या अतः गोपी अपनी माँ से 30 वर्ष छोटी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 17वां। एक कागज़ में कितने कोने व किनारे होते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 4। फिर प्रश्न 18वां देखिए, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई 1 मीटर से अधिक होती है। तो 1 मीटर से अधिक लंबाई वाली वस्तु के हमें नाम लिखना है। तो हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अतः 100 सेंटीमीटर से जो चीज़ें अधिक लंबी है उन चीज़ों के हमें यहाँ पर नाम लिखना है। फिर इसके बाद प्रश्न 19वां देखिए, एक बच्चे की लंबाई 116 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 2 मीटर से कितनी कम है? बच्चे की लंबाई 116 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 2 मीटर से कितनी कम है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहले लिखना पड़ेगा हमें, एक बच्चे की लंबाई बराबर 116 सेंटीमीटर। अब चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 16 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 16 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर धन 16 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर के स्थान पर वापस हम एक मीटर लिखेंगे। 1 मीटर 16 सेंटीमीटर। और फिर जो कुल लंबाई है 2 मीटर दे रखा है प्रश्न में, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हुए। 200 में से हम 116 घटा देंगे तो हमारे पास 84 सेंटीमीटर बचेगा। यही बच्चे की लंबाई है। तो बच्चे की लंबाई 2 मीटर से 84 सेंटीमीटर कम है। इस प्रकार से हमें लिखना है। 20वां प्रश्न है, सीमा के पिताजी की लंबाई 172 सेंटीमीटर है। यह सीमा की लंबाई की 2 गुनी है। सीमा की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20वां है ये, तो इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। 20वां, सीमा के पिताजी की लंबाई बराबर 172 सेंटीमीटर। सीमा की लंबाई उसके पिताजी की लंबाई की आधी होगी, क्योंकि वहाँ 2 गुनी लिखी है। तो सीमा की लंबाई उसके पिताजी की लंबाई की आधी होगी। सीमा की लंबाई बराबर 86 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न 21वां देखिए। 21वां प्रश्न है, एक बस में 32 बच्चे बैठ सकते हैं। 160 बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के लिए ऐसी कितनी बसों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हमें 21वां प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटी संख्या और यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हमें भाग लगाना है, तो हम इसमें भाग लगा देंगे। 160 भागित 32, तो ये 5 आएगा।
अतः 160 बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के लिए 5 बसों की आवश्यकता होगी। एक रिबन की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। इतनी ही लंबाई के 5 रिबन को जोड़कर एक लंबा रिबन बनाया गया है। लंबे रिबन की लंबाई, तो हम 60 में 5 का गुणा कर देंगे तो रिबन की लंबाई निकल आएगी। तो हम 22वें में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब इसे हम मीटर में बदल देंगे क्योंकि मीटर में हमें उत्तर लाना है। कितना मीटर पूछा गया है, इसलिए हम इसे मीटर में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 3 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में इसके बाद साथियों प्रश्न क्रमांक 23 देखिए। प्रश्न क्रमांक 23 से एक बस को 70 किलोमीटर रास्ता तय करने में 2 घंटे का समय लगता है, तो उसी गति से बस को 105 किलोमीटर रास्ता तय करने में कितना समय लगेगा। तो साथियों इसको हम कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है ये। सबसे पहले हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, माना कि 1 घंटे समय लगेगा। दूरी और समय लेंगे, 70 2 लिखेंगे, इधर 105 लिखेंगे और यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है। यहाँ पर हम 1 रहने देंगे। उसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे, 70 में 1 का और 105 में 2 का। तो 70 गुणित 1 बराबर 105 गुणित 2। इसके बाद 100 को यहीं रहने देंगे, 105 गुणित 2 ऊपर लिखेंगे, बटे में 70 लिख देंगे। 105 में 2 का गुणा करेंगे तो 210 आएगा और बटे 70 लिखना है। 70 में हम 210 दोनों का हम भाग लगाएंगे तो इसका उत्तर 3 आएगा। 1 बराबर 3। अतः बस को रास्ता तय करने में 3 घंटे का समय लगेगा। अब अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। हल कीजिए 205 गुणित 14। तो इसका हमें गुणा करना है, तो ये हम कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 25वां देखिए। प्रश्न 25 है एक 400 मीटर घेरा वाले मैदान में 40 किलोमीटर लंबी दौड़ आयोजित की जाती है। दौड़ को पूरी करने के लिए मैदान के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ हम इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हमें उत्तर के लिए इबारत को जमाना पड़ेगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और इसलिए 40 किलोमीटर बराबर 40 गुणित 1000 मीटर। हमने 40 किलोमीटर को भी मीटर में बदला क्योंकि प्रश्न में एक बार मीटर दिया हुआ था और एक बार किलोमीटर दिया था। तो किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो हमने 40,000 मीटर बदला। अब 40,000 में हम 400 का भाग लगा देंगे तो यह हमें 100 प्राप्त होगा। अतः लिखेंगे, अतः दौड़ को पूरी करने के लिए मैदान को 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न 26वां अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर रुपये 40 रुपये की शक्कर, 130 रुपये की दाल और 146 रुपये का चावल एक दुकान से खरीदती है। रूबी दुकानदार को 500 रुपये का नोट देती है। ज्ञात कीजिए दुकानदार उसे कितना रुपये वापस करेगा। तो सबसे पहले हम जो चीज़ रूबी ने खरीदी है वो सारी हम लिख देंगे और इन सभी राशियों का हम योग लगाएंगे तो 316 रुपये आएगा। अब हम कुल रुपये में से खर्च किए हुए रुपये को घटा देंगे, अर्थात 500 में से हम 316 घटा देंगे तो 184 रुपये आएगा। अतः करके हम लिखेंगे, अतः दुकानदार रूबी को 184 रुपये वापस करेगा। तो साथियों ये था कक्षा 4 का अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र। इसकी उत्तरमाला आपको पूरी बताई गई। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।